हेलो। हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। क्लास 10 के बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज सर के क्लास में, झा सर के क्लास में, मनोज झा सर के क्लास में। कैसे आप लोग बताइए। एग्जाम्पल 6 का घाव भरा है कि नहीं? अभी मेरे बोर्ड पर है। ये पूछना मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन चलिए, ऐसे मैंने पूछा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना है। घाव भरा का मतलब जो इतना थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगा होगा, अभी भी मेरे बोर्ड का स्वभाव भरा ही रहा है। इसको मिटाता हूँ अब। एक दिन के लिए मैं इसलिए छोड़ दिया था कि आप लोग फिर जब क्लास में आएंगे तो तो आप लोग देखेंगे कि कैसे आपने इसको बनाया था। और इसका आधा तो मैं पहले ही मिटा, बनाते समय ही मिटा चुका है। आधा घंटा पूरा इसमें लगा था, तो इसलिए आप मिटाने में थोड़ा सा ममता भी लग रहा है, लेकिन मिटाना पड़ेगा। इधर पूरा डाटा दिया हुआ है उसका, इसका। ये आपका पोलिनोमियल था, और ये आपका अल्फा बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला। और एक नया चीज इसी रूप में, इसी इसको, इसलिए इसको शायद रहने भी दूंगा, इतना ही मिटाऊंगा। इधर रहने देते हैं, कहा कि आज जो चीज पढ़ाने वाले हैं उसमें इसका यूज है। इसमें दो चीज, क्यूबिक का और लीनियर का नहीं, क्यूबिक का। और देखिए, ये जो इंक वाला होता है, मिटाना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम लिखा तो जाता है, लेकिन डस्टर बर्बाद कर देता है। देखिए क्या अवस्था है। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से आगे सातवां, सातवां तो कुछ है नहीं, वही 4 5 6 पर खत्म हो गया था। सातवां है नहीं, ऐसा बात नहीं, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है। कुछ ऐसा रिलेशन है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया और ये रहे अभी, ताकि आपको और समझाने में हमको सुविधा होगी इस रहने से। इसीलिए प्रीवियस डे का ही है, क्लास 6 एग्जाम्पल में इसको समझाए थे। सातवां चीज क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल में तो बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि मैं प्रतिदिन भगवान का नाम लेता हूँ। आज भी कुछ नाम लूं। तमेव माता अस्य पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। भगवान का को बोला गया है कि आप मेरे सभी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं, बंधु सखा, फिर विद्या द्रविणं तमेव, जो भी विद्या मुझको मिल रहा है। बात एकदम सही है, ठीक है। तमेव सर्वं देव, आप मेरे सर्व देवता हैं, सभी देवता आप ही हैं, बिल्कुल ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड। 100 प्रणाम्स टू माय ऑलमाइटी। और ये कहते हुए सातवां शुरू करेंगे, उससे पहले मैं कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाऊंगा जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का है। फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक, ये लोग आप देख लिए हैं, फल बन चुके, यही चीज है, इसी को रिपीट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल 7 की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। ब्रीफली समझाना क्या है, इसमें कुछ नहीं, यही इसी तरह का सब, यही चीज है जिसको समझना है। किसके टर्म में? जब एक्स स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर। मान लो ये नहीं है, 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स होता है। क्या होता है? माइनस बी एक्स प्लस सी, प्लस क्या होता है? सी। और देखो, ये अल्फा बीटा बराबर सी कब होता है? जब ए बराबर 1 होता है। थोड़ा ध्यान देना भैया, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को समझो, मेरा बताने का स्टाइल अलग होता है। ये एक चीज है, तो चीज है, ये सी क्या है? इसको हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, यहां मैं लिख दिया। यदि कोई अतिशयोक्ति है इसको लिखना,
यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, क्वाड्रेटिक का नहीं है ये, उसी का है, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक को समझा रहा हूँ अभी। क्वाड्रेटिक को समझने के लिए अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है, लेकिन ए यदि हो ही नहीं तो ए की जगह 1 हो तो सी डिवाइडेड बाई 1 विल बी सी। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा बराबर सी हम लिख सकते हैं। और एक चीज और समझाऊंगा इसमें, उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये भी होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन यदि ए बराबर 1 ही हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 तो माइनस बी ही तो होगा। समझे बात मेरा। माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी, दो बार माइनस बी एक ही बार, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसको तुम किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो बताओ, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो बताओ। नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या, हाँ ठीक है तो लिखे और माइनस अल्फा प्लस बीटा और माइनस हुआ ना। है ना, जो भी हो इसको तुम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी को लिख सकते हो। तो माइनस बी को यदि तुम अल्फा प्लस बीटा लिखोगे और इसके साथ लिखोगे एक्स, और प्लस देखो मैं आगे पीछे से नहीं बीच से शुरू किया हूं, सी को लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्या लिखोगे, ये तो कुछ नहीं है, इसके साथ एक्स स्क्वायर ही खाली। एक्स स्क्वायर ही लिखो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक का समझा रहा हूं, ये बाद में समझाऊंगा। ये रिलेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कैसे बनता है उसके बाद एग्जांपल में जाएंगे। चलिए, और प्लस ये सी को अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा जीरो है। तो इसको इस रूप में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसको एक नया फॉर्मूला आ गया ना। कैसे फॉर्म हुआ, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, यहां एक्स लिखना भूल गए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स, सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हो गया ना। देखो इतना लिखने का जरूरत नहीं। सी सी ये प्रोडक्ट में समझाया था ना, यदि ए 1 है तो अल्फा बीटा सी के बराबर होगा, और ए यदि 1 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के बराबर होगा। लेकिन जीरो को उद्धृत करके ही, इलस्ट्रेट करके ही ये वाला सवाल बना हुआ है। कहां से आया ये एक्स, ये बी एक्स और सी, ये बी क्या है, कैसे निकला है, इसी के रिलेशन से, अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन से ये, जबकि ए 1 है, वेयर व्हेन ए इक्वल टू 1, ये रिलेशन कब है, ये रिलेशन कब है, व्हेन ए इक्वल टू 1, यानी कुछ नहीं है, एक जगह पर 2 3 4 होना चाहिए, कुछ नहीं है, खाली कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। ये रिलेशन तब है, इसको नॉर्मली ऐसे मत मान लो, ये प्रोवाइडेड ए शुड बी 1, प्रोवाइडेड ए इक्वल टू 1, यहां लिख सकते हो, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा, ये वाला हरदम याद रखना, सब समय याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तब जबकि ए बराबर 1 है। इसको भूल जाओ। अब इसको हम खत्म करते हैं, क्वाड्रेटिक खत्म।
ये फॉर्मूला बन गया। इसको क्यों बता दिए तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जगह छोटा है ना, अब हम आते हैं ट्राइनोमियल यानी कि क्यूबिक में क्या फॉर्मूला है। चलो मिटा दिए, बोर्ड छोटा है ना, यहाँ पहले से लिखे। चलो अब इसमें क्या कहानी है, इसमें तुम लोग क्या करते हो, क्या लिखते हो फॉर्मूला, बताओ इसका क्या होता है। गुणक किसका होता है, एक्स क्यूब तो होगा। और इसमें आओ, मैं इसलिए लिख के रखा हूं, देखो अब मेरा काम लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू तो रहेगा, माइनस यहाँ दो, माइनस क्या दोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू के बाद एक्स का स्क्वायर ही ना आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जो है सो कांस्टेंट आएगा। इस तरह से बनेगा ना। तो देखो यहां भी ए कुछ नहीं है, बी क्या है, बी भी यहाँ बी है, बी के जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। क्यों, क्यों है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी तब होगा जब ए इक्वल टू 1 होगा। समझे कि नहीं, हमको बताओ, समझे कि नहीं, हमको बताओ। एनीबॉडी बता सकते हो क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सोचो और बताओ। चलो तो ये हो गया। अच्छा, अगला टर्म क्या होने वाला है, अगला टर्म होने वाला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बी वाला, ये बराबर सी बाई ए। यहाँ भी ए बराबर 1 है, तो लिखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस एक ही बार होगा, प्लस होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। वाह, क्या खेला है, इसका वेरिएबल एक्स और लास्ट फाइनल डी। फाइनल क्या आएगा, डी। तो डी क्या होता है, डी होता है अल्फा बीटा गामा। लेकिन प्रोवाइडेड, सब जगह एक चीज याद रखना, पर ए शुड बी इक्वल टू 1। ये होता है तब, ये होता है तब जब ए कुछ नहीं है, ए 1 है। तूने क्वाड्रेटिक में भी देखा और यहां भी देख रहे हो, प्लस अल्फा बीटा गामा। क्यों भाई, डी कहां गया, डी खो गया सर, वेर इज योर डी सर। हाँ सर, my d is here because a is 1, alpha beta gamma minus d by a, तो माइनस डी बाई ए यानी कि माइनस डी बाई 1। तो माइनस डी बाई 1 तो क्या होगा, माइनस माइनस डी बाई 1 क्या होगा, डी ना होगा, 1 से भगा देंगे तो क्या होगा, डी होगा। तो ये चीज इस पर भी एप्लीकेबल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने बताया, यहाँ क्वाड्रेटिक में भी मैंने बताया था, जब लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, उस समय प्रोवाइडेड, ये जरूर याद रखना यहाँ पर ए ये तभी लागू होता है। इसको तुम बोल सकते हो एक्स क्यू माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ सम ऑफ 2 0 मल्टी प्रोडक्ट ऑफ 2 0 सेपरेटली इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3 0। इस तरह से, ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं था, तुम्हारा 10 से 15 मिनट चला गया, लेकिन ये समझाना जरूरी था। अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, हम आशा करते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें ध्यान देने की बात यही है कि ए इक्वल टू 1, जो आदमी ये समझ गया, जो लड़का ए इक्वल टू 1 समझ गया इस फॉर्मूला में, तो पूरा फॉर्मूला समझ जाएगा। कहा कि ए 1 नहीं डालोगे तो फिर ये नहीं होगा। चलो मिटाते हैं, अरे मोटा मोटी यही फॉर्मूला याद रखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और फिर अल्फा बीटा गामा। और उधर क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा, वो तो इजी है, अरे अल्फा प्लस बीटा वो तो इजी है, तुमको तो यही नहीं याद रखना है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस अल्फा गामा, ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा। क्या बताओ तो क्या होगा, फिर से मनीष बताओ तो क्या होता है। पहले वाला तो सब में बराबर होता है, माइनस बी बाई, और ये क्या होता है, इसमें सी बाई, यहाँ माइनस नहीं है, ये सी बाई है, ये है माइनस बी है, और ये होता है डी बाई। क्या दिक्कत है, ए बी सी डी में तो है। अब जब इसमें ए वन डालते हैं तो सब फिर उसी तरह से हो जाता है, इसलिए याद रखो इस फॉर्मूला को, अल्फा बीटा गामा जैसे उसमें रखे हो अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और इसमें रख सी बाई ए, उसी तरह इसको भी याद रखो ना, तो तुमको वन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हम बोल ही दिए वन के लिए वो फॉर्मूला है। और आगे जो सवाल सब बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे, अल्फा बीटा गामा वाला माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस सी बाई ए, और ये माइनस डी बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये नया चीज झुका हुआ है, बाकी तो अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा उसमें भी अल्फा इंटू बीटा उसमें भी करते थे, लेकिन ये तीन है इसीलिए ये एक चीज ढुका हुआ है। क्यों ढुका हुआ है वो उतना समझने की जरूरत नहीं है, तो तुम बाद में समझना। अब यह एक सवाल कम से कम बनाएंगे, 15-16 मिनट हो गया, पता नहीं एक भी सवाल नहीं बना है, लेकिन ये दो चीज समझाना जरूरी था, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, क्योंकि ये थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी में क्या तुमने सीखा, ए बराबर 1 होता है, ऐसा होगा। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7 को तैयार करते हैं, एग्जाम्पल 7 को तैयार करते हैं। कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 6 and 3, whose zeros are 6 and minus 3, 6 and minus 3, find the quadratic, find पॉलिनोमियल्स। तुमको जीरो दिया हुआ है, नहीं निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है तो हम लोग जीरो निकाल लेते हैं, तो जीरो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उल्टा उल्टा चलो, पीछे की तरफ चलो, चल जाता है नहीं, कोई बात नहीं, पीछे की तरफ चला जाए सर। जब हमको पॉलिनोमियल पी एक्स दिया था तो मैंने अल्फा बीटा निकाल लिया था, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल, सब कुछ निकाल दिया था। अब हमको क्या किया है, बाप रे बाप, ये हमको अल्फा और बीटा दे दिया, कहता पॉलिनोमियल निकालिए, मैं कैसे निकाल पाऊंगा, वो भी क्वाड्रेटिक, अरे तो क्वाड्रेटिक नहीं निकाल पाओगे तो तुम क्यूबिक कैसे निकाल पाओगे, अद्भुत बात है, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो। इजीली पीछे की तरफ चलो का मतलब ये नहीं हुआ कि बैक करो, इसका मतलब हुआ ये जो अभी तुमको हम समझाए थे ना, वो चीज वही चीज, क्या समझाए थे बताओ। अल्फा बराबर तुम्हारा 6 है, बीटा बराबर -3 है, गिवन अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर -3, समझ में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, भाई बोलो भाई, माइनस बी बाई ए। अब देखो तो अल्फा क्या है 6, प्लस बीटा क्या है -3, बराबर क्या हो गया -b बाई ए कुछ है, ए बराबर इसमें 1 होगा हमको लगता है, ठीक है, बराबर अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया, निकालो ना, ये हो गया 3, 6 माइनस 3 बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फा माइनस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू -3, ये बराबर -18 हो जाएगा। अल्फा बीटा निकला, अल्फा बीटा निकल गया। देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में ए इक्वल टू 1 है, हम सब बोल रहे हैं पहले से, पहला टर्म एक्स स्क्वायर होगा, ये कुछ नहीं है 1, तो मैंने बोला था ना कि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में इंटू सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा करो,
है ना। यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, ए माइनस बी बाई ए लिखने की ही इसमें जरूरत नहीं थी, इसे पढ़ो, जो डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा 18 है, अल्फा प्लस बीटा। और एक बोले थे ना इसमें, एक एक्स का माइनस बी एक्स, बी की जगह क्या देते हैं हम लोग, बी की जगह क्या देंगे बताओ। अल्फा पर बीटा तो निकल गया 3, अल्फा बीटा निकल गया, ये तो निकल गया अल्फा बीटा में 18। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हुआ, अब प्लस अल्फा बीटा हुआ, प्लस अल्फा बीटा होना भी चाहिए। तो इसको लिखोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा तूने निकाला है -18, वो तो बाद की बात है, पहले एक्स स्क्वायर लिखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखो 3, क्या हो गया, इंटू एक्स भी होगा ना, अरे उसमें एक्स भी था ना, एक्स -18, ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x, अरे +3x -18, आया आंसर, आया मिलो, एकदम आ गया। अब देखे ना, क्यों हम उसमें उतना टाइम माथा पची 15 मिनट तक किए थे, समझ में आया ए बराबर बनाने का क्या फायदा होता है। इस तरह का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में निकालोगे, और दूसरा वाला फॉर्मूला मिटा दिए इसका वाला, लेकिन वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो तुम जानते ही हो। ठीक है, तो ये 15वां सवाल डन हो गया बहुत जल्दी। जल्दी इसलिए हुआ कि तुम समझ गए थे, इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो हम जानते हैं कि जब 1 होगा, प्रोवाइडेड ए इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। एगो टर्म हम नहीं लिखे शायद लगता है, हम्म? एगो टर्म हम छोड़ दिए क्या, ओह, नहीं ठीक ही तो लिखे हैं, एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा, एक्स छोड़ दिए, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, एक्स छोड़ दिए, वही तो बोल रहे हैं, एक्स वाला टर्म ये, प्लस अल्फा बीटा फिक्स है, अल्फा बीटा बराबर डायरेक्ट कांस्टेंट है, देखते नहीं अल्फा बीटा कांस्टेंट हो गया -18। तो वो बोले थे ना, ये जब 1 होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी हो जाता है कांस्टेंट, ये सी हो गया, ये सब बताए हुए हैं अभी जस्ट। चलो, अब ये सब चीज अब जो जो बताते जाएंगे भूलते जाओगे तब थोड़े समझोगे, समझने के लिए तुमको जो बताएंगे वो सब याद रखना पड़ेगा ना। जब ए बार बार बोलते, जब ए 1 रहेगा तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, और इसी तरह से तुम जब 0 दिया जाएगा तो तुमको ऐसे निकालना है, और जब ए भी निकलेगा तो देखा जाएगा, फिर ए भी पूछेगा तो बनाया जाएगा, लेकिन तुम कम से कम ये दोनों टर्म तो याद रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा, क्योंकि इसको गुना करोगे एक्स से और ये हो जाएगा फिक्स, और ये तो अलग से बन ही गया। ये तब होता है जब ए इक्वल टू 1। चलो अगला बनाते भैया, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। चलो अगला बनाते हैं, ये कहमा था भाई, 7वां था ना, 8वां चलते हैं बनाते हैं, 8वां चलकर बनाते हैं, ठीक है, 8वां बनाते हैं एग्जाम्पल, अभी हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, फॉर्म में क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है इसलिए इजी होगा, क्यूबिक का भी नहीं है। हाँ क्या बोलता है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are twice the zero of above, zeros are twice the zero, पहले पॉलिनोमियल लिखो, ये क्या लिखा पॉलिनोमियल तो दिया ही हुआ है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are twice the zero of polynomial px। ओ इस पॉलिनोमियल का डबल है, देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वाह रे वाह, क्या है ये, एक्स स्क्वायर -3x -5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब एक दूसरा पॉलिनोमियल तुमको निकालना है, जिसका जीरो जो है वो जीरो और ट्वाइस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जो जीरो होगा, दुगो होगा ना अल्फा बीटा, ये जो इसका जो होगा उसका डबल होगा, उसका वो पॉलिनोमियल निकालना है। नाउ फाइंड that polynomial
लिखना पड़ेगा हमको, नहीं तो तुम नहीं समझोगे। पॉलिनोमियल हुज हुज जीरोज आर, डायरेक्ट लिखते हैं, टू अल्फा एंड टू बीटा। इसका मतलब क्या वही ना हुआ, इसका तो अल्फा बीटा है, तो तुमको निकालना ये नहीं, ये पॉलिनोमियल तुमको दिया गया है। क्वेश्चन देखो मनीष, किताब निकालो, समय बर्बाद मत करो बेसी। तो देखो अल्फा बीटा तो इसका दिया हुआ है, और तुमको निकालना किसका है, हुज जीरो आर डबल। तो यदि ये अल्फा है तो टू अल्फा, ये बीटा है, तो इसको निकालना है। लेकिन पहले इस अल्फा बीटा है क्या देखो, अल्फा बीटा निकाल लोगे तो ये तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा। और जब ये निकल जाएगा अल्फा, तो फिर वो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला में डाल के, है ना। तब अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं देखो, अल्फा बीटा निकालने के लिए इसमें क्या सब तुमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। इस साइड में लिखते हैं हम, ए बराबर 1 कुछ नहीं है तो 1, बी बराबर -3, सी बराबर -5, सब तो माइनस ही है। अब अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a तब बराबर -3/a, ये क्या है 1 है, ठीक है, तो बराबर क्या हो गया 3/1, -+ हो जाएगा, यानी 3। कुछ गलती लिख रही क्या, देखो हो सकता है गलती भी करते होंगे, ना, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। क्या निकाले हम, 3, अल्फा प्लस बीटा निकाले तू, हाँ, अब अल्फा बीटा निकालो क्या होता है, चलो इसको पहला मानो, मानने की जरूरत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अब c/a, सी क्या है बेटा, सी है आपका 5 -5 ये बराबर -5, तो आपको अल्फा बीटा भी निकल गया, है ना। सुविधा ये है कि आपको A1 है, इसमें भी, इसमें भी कहीं से A2 3 वगैरह नहीं है, इसीलिए आपको अल्फा बीटा जो है सी के बराबर आ जा सकता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा सी के बराबर ही आ गया, सी क्या है 5 है ना। तो ये तो इसकी बात है कि तुमको बोला क्या गया है, तुमको निकालना है वो जिसका जीरो इससे डबल है। तुम अल्फा बीटा निकाल पाए हो क्या, अभी तक निकाल ही नहीं पाए हो, निकालोगे तब ना वो निकालोगे भाई। अभी तक तो अल्फा बीटा निकाले, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाओ। अच्छा, इसको इतना मान लिए, अब इसको एक अलग रास्ते पर ले जाते हैं। मान लो कि जीरो, अब नया पोलोमिनल जो है, तो अल्फा की जगह 2 अल्फा है, बीटा की जगह 2 बीटा, तो माने ही है, तो क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, फ्रॉम द क्वेश्चन अल्फा डैश अल्फा बीटा, यहाँ ऐसे नहीं दिया है, ऐसे 2 अल्फा बीटा होगा, अल्फा डैश अल्फा बीटा मानो, लेट द आस्क्ड पोलिनोमियल, और जीरोज ऑफ आस्क्ड पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल तुमको बताया पूछा जा रहा है, लेट, इसको मिटाएं, नहीं मिटाने से नहीं चलेगा, लिख लेते हैं यहाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर -5, लिख के इसको मिटा देते हैं, कहला बिना मतलब जगह कम है, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा तो ठीक है, तो बाद में लिखें, लेकिन मानते हैं, लेट द आस्क्ड पोलिनोमियल, लेट द जीरोज ऑफ, या एज्यूम लिख लो, लेट द जीरोज ऑफ आस्क्ड पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल तुमको पूछा जा रहा है, नोमियल बी अल्फा डैश एंड बीटा डैश, तो अल्फा डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा, दुगुना हो जाएगा ना, और बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 बीटा, कोई दिक्कत, अल्फा बीटा तुम निकाल लिए हो, तो अल्फा बीटा निकाल लिए हो, तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 × 3, तो निकल गया अल्फा 16,
और 2 बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा 2 इंटू -5 तो बराबर -10। क्या दिक्कत है? अब इसके लिए तुमको फॉर्म करना है। अब जब तुमको ये निकल गया है तो नया नया जो है सो तुमको फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा। के मान लो एक बार इसको, तुम क्या मान लो, क्या मान लो, ऐसे नहीं मानोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो तुमको हम बताए हुए ना, ए बराबर 1 वहां पर है और ए बराबर 1 में इसके ऐसा कंडीशन होता है, फिर भी के मान सकते हो। तो के मानोगे तो क्या होगा, पहले बोले हुए थे ना, दोनों जीरो का गुणनफल इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। जब तुमको अल्फा बीटा निकल गया यहाँ पर, अल्फा डैश बराबर 6 और बीटा डैश बराबर -10, ठीक है ना, ये चीज निकल गया। तो तुम उसको बैठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा डैश बीटा डैश इंटू एक्स, ऐसे ना, प्लस माइनस होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, अल्फा डैश बीटा डैश। तो बैठाओ, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो अल्फा डैश है 6 प्लस बीटा डैश है -10 प्लस -10, -10 ही होगा, फिर यहाँ पर ये एक्स लग जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो अल्फा 6 इंटू -10। अब देखो इसको सॉल्व करो केयरफुली, कहीं से प्लस माइनस की गलती नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या होगा रिजल्ट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ो तो माइनस, अब इसको दोनों को प्लस करना है, ये कोई गुना नहीं, तो ये -10 और +10 तो पहले माइनस हो जाएगा ना, आइए छेद -4x हो जाएगा, -4x नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस को गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा -10, और -10 में 6 को करोगे तो -4x ही होगा, ठीक है, 6x अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था, 6 था ना, अल्फा डैश बराबर कितना था, हम्म, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हम गलत लिख रहे हैं क्या, और गलत लिख ही रहे हैं, गलत कैसे लिख रहे हैं, अल्फा डैश 6 है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा 2 था क्या, हम्म, हम्म, कहीं से कहीं गलती कर रही है क्या, अरे अल्फा बीटा क्या निकाले थे भैया, हम्म, हाँ अल्फा डैश तो 6 ही निकला है, दूधी के 6, वो और बीटा डैश क्या निकला है, ओ, हाँ, अच्छा, अच्छा अल्फा बीटा निकालना है, ओहो यहाँ तो गलती करके बेटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा ना, अल्फा बीटा खाली लिखने से होगा, कहाँ पर गलती किया बोलो तो, जहाँ अल्फा डैश बीटा डैश कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छा के मान के बनाओ तब होगा, तब गलती नहीं होगा, ठीक है, हम गलती कर दिए अल्फा डैश बीटा डैश निकालने में, डायरेक्ट निकालो यहाँ, निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुको भैया, क्यों रुकिए, अल्फा डैश बीटा डैश क्या होगा, कुछ बोलने से नहीं होगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या होगा, ये चीज सॉरी, ये क्या होगा, अल्फा डैश तो 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा इंटू ये क्या होगा, 2 बीटा होगा, तो ये तो हम भूल जा रहे हैं ना, 2 बीटा, तो यहाँ हम 10 लिख दिए, गलती लिख दिए ना, ये तो गलती लिख दिए हम, नहीं हुआ, इसका खाली दुगुना कर देने से होगा,
यहाँ 2 अल्फा इंटू 2 बीटा है, याद रखना, अल्फा बीटा नहीं है, डैश वाला है ना। अल्फा बीटा वाला -5 है, लेकिन इधर जब हम निकालने लगे तो इसको 3 दुगुनी 6 कर दिए, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ तो दूगो अल्फा के जगह 2 अल्फा इंटू 2 बीटा गुना हो जाएगा ना भाई, ऐसा थोड़े होगा। 6 ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 3 है। उफ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये तो ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा दोनों 3 है, तो इसके जगह पर 2 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 6, ये ठीक है। लेकिन ये अल्फा बीटा यदि माइनस गुना में ये है, तो अल्फा के जगह, अल्फा डैश के जगह हम 2 अल्फा लिखेंगे ना, अल्फा डैश के जगह हम 2 अल्फा लिखेंगे, और अल्फा बीटा डैश के जगह भी 2 बीटा। यहाँ गुना करने पर 4 हो जाएगा ना, 2 बीटा। वाह, यहाँ गलती कर दिए थे, होता है भाई, कोई भारी बात नहीं है, मैथ है। चलो, तो अल्फा डैश बीटा डैश का वैल्यू हम गलत दिखा दिए थे ना, तो ये बराबर हो गया 4। क्या हो गया? 4 अल्फा बीटा ना, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा अल्फा बीटा, तो बराबर 4 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है देखो, -5 है ना, पहला से निकाले हैं तो -5 है, तो बराबर हो गया -20। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर -20। यही हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब बनाओ, -10 लिख दिया था ना, वो तो गलती हो गया था, फिर भी 20 हो गया, वो तो मैं देख लिया। लेकिन बीच में 4x आना चाहिए, क्यों कि तुम्हारा नहीं, ये 4x क्यों आएगा, 6x आएगा ना, 6 आएगा ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर क्या है, 6 आया है। सब गलत बोला, तो 6 तो लिख रहे हैं। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर आया है, हाँ यहाँ ना गलती कर रहे थे, अल्फा डैश, फिर से लिखते रहो, अल्फा, यहाँ सब गलत, 10 देके सब गलती हो गया है। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर क्या लिखे, अरे 6 तो ठीक, 6 लिखना है ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 6 आया है, हाँ, इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स तो हो तो गया एक्स स्क्वायर। अरे बाबा, ये सब क्या लिख रहे हो, तो बेटा, अरे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की जगह 6 लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश तो निकाले हैं 6, तो 6 इंटू एक्स 6x, अब प्लस अल्फा डैश बीटा डैश बराबर -20, तो प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा। पता गया, ये साधारण चीज को छोटा सा गलती होने से भी मैथ है ना भाई, -20। चलो भाई, ये इट इज योर पॉलिनोमियल, यही है, ठीक है। कहाँ कहाँ गलती किए थे देख लो, गलती से सीखो। यहाँ डायरेक्ट हम 5 दूनी 10 कर दिए, ऐसे थोड़े होगा। ये अल्फा है, ये अल्फा डैश 2 अल्फा हो गया, तो प्लस में तो ठीक है 6 हुआ, 2 इंटू 3, क्योंकि एल प्लस बी को 3 होता है, 3 को 2 से गुना। लेकिन यहाँ तो अल्फा 2 अल्फा हो गया, बीटा अल्फा डैश 2 अल्फा हो गया, और बीटा डैश 2 बीटा हो गया, तो 2 दूनी 4 बीटा डैश हो गया ना। तो 4 जब देंगे, 4 अल्फा, 2 दूना 4 अल्फा बीटा हो गया, तो 4 के जगह हम अल्फा बीटा का 4 लिख दिया, और अल्फा बीटा हमको दिया गया था -5, तब ये -20 हो गया। और जब हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, अल्फा प्लस अल्फा डैश नया वाला है ना, अल्फा प्लस बीटा तो पहले वाला का है, तो निकल ही हुआ है, नया वाला का अल्फा अल्फा डैश बीटा डैश एक्स, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मतलब 6x माइनस अल्फा डैश बीटा डैश, दैट इज 20। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलो, शायद लगता है, अरे ये तो बहुत बड़ा क्लास हो गया, 39 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, खत्म करो यहाँ। वेरी गुड, थैंक यू। 39 मिनट का हो गया, ज्यादा लेट करेंगे तो फिर ये हो जाएंगे। चलो बाय बाय फॉर नाउ। 40 मिनट होने के जाना है भैया, ऑब्वियसली 40 मिनट बाद हो सकता है मैं इसको नहीं